मोदी सरकार ने जिस कारनामे को अंजाम दिया है उसे देखकर पूरी दुनिया की आंखें खुली की खुली रह गई हैं, क्योंकि जिस रेगिस्तान को सदियों से प्यास, सूखे और बंजरपन की पहचान माना जाता था, आज उसी रेगिस्तान में पानी लहराने लगा है। और यह कोई कल्पना नहीं बल्कि भारत की बदली हुई सोच, मजबूत राजनीतिक इच्छा शक्ति और दूरदर्शी नेतृत्व का परिणाम है। दरअसल जिस धरती पर कभी लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरसते थे, जहां किसान आसमान की तरफ देखकर दुआ करता था और जहां विकास शब्द भी मजाक लगता था, उसी धरती पर मोदी सरकार ने ऐसा चमत्कार कर दिखाया जिसने विकसित देशों तक को सोचने पर मजबूर कर दिया। यह कहानी शुरू होती है उस वक्त से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ शब्दों में कहा था कि भारत अब हालात का रोना नहीं रोएगा बल्कि हालात बदलेगा। और यही सोच रेगिस्तान तक पानी पहुंचाने के मिशन की नींव बनी। दशकों तक योजनाएं फाइलों में सड़ती रहीं, सरकारें आईं और गईं, लेकिन किसी में हिम्मत नहीं थी कि वो रेगिस्तान को जीवन देने की बात भी करे, क्योंकि यह काम असंभव माना जाता था। तकनीकी रूप से चुनौतीपूर्ण, आर्थिक रूप से जोखिम भरा और राजनीतिक रूप से आत्मघाती। लेकिन मोदी सरकार ने वही किया जो अब तक कोई सोच भी नहीं पाया था। सैटेलाइट मैपिंग, अत्याधुनिक सर्वे, भूजल अध्ययन, अंतरराष्ट्रीय जल प्रबंधन मॉडल और स्वदेशी इंजीनियरिंग को जोड़कर एक ऐसा मास्टर प्लान तैयार किया गया जिसने इतिहास बदलने की पटकथा लिख दी। इस योजना का मकसद सिर्फ पानी पहुंचाना नहीं था बल्कि पूरे इकोसिस्टम को बदलना था। जैसे ही परियोजना पर काम शुरू हुआ, विदेशी मीडिया ने इसे डेजर्ट मिरेकल प्रोजेक्ट कहना शुरू कर दिया, क्योंकि जिस इलाके में सालों तक एक बूंद पानी नहीं ठहरता था, वहां अब जल भंडारण, नहरें और भूमिगत जल रिचार्ज सिस्टम आकार लेने लगे। सबसे हैरानी की बात यह थी कि यह सब पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना किया जा रहा था। सोलर पावर आधारित पंपिंग सिस्टम कम से कम पानी की बर्बादी और प्राकृतिक ढलान का इस्तेमाल करके पानी को रेगिस्तान तक पहुंचाया गया। इस पूरी प्रक्रिया में मोदी सरकार की नीति बिल्कुल साफ थी, विकास भी और प्रकृति भी। जैसे जैसे पानी पहुंचना शुरू हुआ, रेगिस्तान की तस्वीर बदलने लगी। सूखी जमीन पर हरियाली की पहली परत दिखी, किसानों के चेहरे पर उम्मीद लौटी और पलायन कर चुके लोग वापस लौटने लगे। दुनिया के कई देशों ने भारत से इस तकनीक और मॉडल की जानकारी मांगनी शुरू कर दी, क्योंकि जो काम अमीर और विकसित देश भी नहीं कर पाए थे, वह भारत ने सीमित संसाधनों में कर दिखाया। यह सिर्फ एक परियोजना नहीं बल्कि भारत के आत्मविश्वास की घोषणा थी कि अब भारत किसी से पीछे नहीं है। और इस पूरे परिवर्तन के केंद्र में एक बार फिर नरेंद्र मोदी का वही विजन था जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर नीयत साफ हो तो नियति भी बदलती है। रेगिस्तान में पानी पहुंचना सिर्फ भौतिक बदलाव नहीं था, बल्कि यह भारत की उस सोच का प्रतीक था जो असंभव को संभव में बदलने की हिम्मत रखती है। और यहीं से शुरू होती है उस कहानी की अगली परत, जहां इस पानी ने सिर्फ धरती नहीं बदली बल्कि राजनीति, अर्थव्यवस्था और भारत की वैश्विक छवि तक को हिलाकर रख दिया। जब रेगिस्तान में पानी पहुंचना शुरू हुआ तो यह सिर्फ एक इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट नहीं रहा, बल्कि यह भारत की अर्थव्यवस्था, सुरक्षा और वैश्विक राजनीति से जुड़ा एक बड़ा गेम चेंजर बन गया। क्योंकि पानी आते ही सबसे पहले बदली खेती की तस्वीर। जहां कभी बाजरा और सूखे की मार झेलने वाली फसलें मुश्किल से उग पाती थीं, वहीं अब बहुफसली खेती शुरू हो गई। ड्रिप इरिगेशन और स्मार्ट एग्रीकल्चर के जरिए किसानों की आमदनी कई गुना बढ़ने लगी। यही नहीं, जिस इलाके को कभी पिछड़ा कहकर नजरअंदाज किया जाता था, वही इलाका अब एग्री हब और फूड प्रोसेसिंग जोन के रूप में उभरने लगा। मोदी सरकार की रणनीति साफ थी कि पानी सिर्फ खेतों तक नहीं बल्कि उद्योग, रोजगार और आत्मनिर्भरता तक पहुंचना चाहिए। इसलिए जैसे ही जल उपलब्धता सुनिश्चित हुई, टेक्सटाइल पार्क, सोलर प्लांट, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर और लॉजिस्टिक हब की योजनाएं जमीन पर उतरने लगीं। विदेशी निवेशकों ने पहली बार रेगिस्तानी इलाकों में निवेश को लेकर गंभीरता दिखाई, क्योंकि अब वहां पानी, बिजली और इंफ्रास्ट्रक्चर तीनों मौजूद थे। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों ने अपनी रिपोर्ट में माना कि भारत ने जल प्रबंधन को विकास से जोड़कर एक नया मॉडल पेश किया है। इस बीच सबसे बड़ा बदलाव सामाजिक स्तर पर देखने को मिला। जहां कभी महिलाएं मीलों दूर से पानी ढोने को मजबूर थीं, वहीं अब वही महिलाएं स्वयं सहायता समूह बनाकर छोटे उद्योग चला रही हैं। बच्चों की पढ़ाई सुधरी, स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुईं और जीवन स्तर में ऐसा बदलाव आया जिसकी कल्पना तक नहीं की गई थी। यह वही पल था जब दुनिया के कई देशों ने भारत से पूछा कि आखिर यह संभव कैसे हुआ, और जवाब था राजनीतिक इच्छा शक्ति, टेक्नोलॉजी और विजन का सही तालमेल। मोदी सरकार ने सिर्फ नहरें या पाइपलाइन नहीं बिछाई, बल्कि डेटा आधारित जल प्रबंधन, रियल टाइम मॉनिटरिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके यह सुनिश्चित किया कि हर बूंद का सही उपयोग हो। यही कारण है
कि इस परियोजना को सस्टेनेबल डेजर्ट ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल कहा जाने लगा। सुरक्षा के लिहाज से भी इसका असर दिखा, क्योंकि सीमावर्ती और दूरदराज इलाकों में आबादी बढ़ने से वहां स्थिरता आई और देश की आंतरिक सुरक्षा मजबूत हुई। कई रणनीतिक विशेषज्ञों ने माना कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ विकास नहीं, बल्कि भारत की लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी का हिस्सा है, जिसमें जल, ऊर्जा और मानव संसाधन को एक साथ जोड़ा गया है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने यह साफ संदेश दिया कि भारत अब समस्याओं को टालने वाला नहीं, बल्कि उन्हें अवसर में बदलने वाला देश है। यही वजह है कि आज वही देश जो कभी भारत को सिर्फ एक उभरती अर्थव्यवस्था मानते थे, अब भारत के मॉडल को अपनाने की बात कर रहे हैं। रेगिस्तान में पानी का यह चमत्कार आने वाले दशकों तक भारत की ताकत बना रहेगा और यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इसके अगले चरण में भारत इस मॉडल को और बड़े स्तर पर लागू करने की तैयारी कर चुका है। अगर आपको यह कहानी भारत की बदलती तस्वीर दिखा रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें कि क्या वाकई भारत ने असंभव को संभव कर दिखाया है या नहीं। जब रेगिस्तान में पानी का यह चमत्कार पूरी तरह सामने आया तो यह सिर्फ भारत की आंतरिक सफलता नहीं रहा, बल्कि एक वैश्विक उदाहरण बन गया। संयुक्त राष्ट्र से लेकर अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक्स तक ने इस परियोजना को 21वीं सदी का विकास मॉडल करार दिया, क्योंकि दुनिया के कई देश आज भी पानी की कमी, जलवायु परिवर्तन और बंजर होती जमीन से जूझ रहे हैं। वहीं भारत ने दिखा दिया कि सही नीति और मजबूत नेतृत्व से रेगिस्तान भी जीवन दे सकता है। विदेशी डेलीगेशन भारत आए, वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से मिले और इस मॉडल को अफ्रीका, मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में लागू करने की संभावनाओं पर चर्चा शुरू हुई। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा कि भारत का लक्ष्य सिर्फ अपने लिए विकास नहीं, बल्कि दुनिया के लिए समाधान बनना है। यही सोच भारत को ग्लोबल सॉल्यूशन प्रोवाइडर की भूमिका में ले जाती है। रेगिस्तान में पानी पहुंचने से पर्यटन को भी नया जीवन मिला। जहां पहले वीरानी और सूखा था, वहीं अब इको टूरिज्म, वाटर बॉडीज और ग्रीन जोन विकसित होने लगे। इससे स्थानीय युवाओं को रोजगार मिला और क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को नई पहचान मिली। सबसे बड़ी बात यह रही कि यह पूरा बदलाव बिना किसी शोर शराबे के जमीन पर काम करके हासिल किया गया। मोदी सरकार की यही कार्यशैली रही है, कम बोलना, ज्यादा करना। आलोचक कहते रहे कि यह संभव नहीं है, लेकिन नतीजों ने हर सवाल का जवाब दे दिया। यह परियोजना आने वाली पीढ़ियों के लिए पानी की सुरक्षा, खेती की स्थिरता और पर्यावरण संतुलन की गारंटी बन चुकी है। आज जब कोई रेगिस्तान की उस जमीन पर खड़ा होकर लहराता पानी देखता है तो उसे यकीन नहीं होता कि यही इलाका कभी भारत के सबसे बड़े संकटों में गिना जाता था। यह कहानी सिर्फ एक सरकार की नहीं, बल्कि उस भारत की है जो अब अपनी सीमाओं से बाहर सोचता है, जो असंभव शब्द को चुनौती देता है और जो अपने फैसलों से दुनिया को चौंकाता है। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने यह साबित कर दिया है कि अगर विजन साफ हो, नीयत मजबूत हो और नीतियां जमीन से जुड़ी हों, तो रेगिस्तान भी हरियाली में बदल सकता है। और शायद आने वाले समय में जब दुनिया जल संकट से जूझेगी, तब इतिहास में लिखा जाएगा कि समाधान की राह भारत ने रेगिस्तान से दिखाई थी। यही है नए भारत की असली पहचान, हैरान करने वाला, भरोसा जगाने वाला और भविष्य गढ़ने वाला। जय हिंद।